सुबह ना मेरा मन मेरे से कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैडम, आपको तो आज लेट होना ही होना है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की जो सुबह थी ना, वो तो इतनी कामली स्टार्ट हुई है, सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छी चल रही थी। और वो जो कामली वाली बात मैंने आपसे कही है ना, वो इतने आराम से सारी चीज़ें चल रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे घर से निकलने के पहले के जो 10 मिनट हैं वो इतना ज़्यादा रश में हो जाएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मैं रेडी नहीं हो रही हूँ स्कूल के लिए। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैंने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है और बस अब मुझे भागना ही भागना है। वो वाली फीलिंग लिटरली मैं ऐसा ही फील कर रही थी। यूजुअली मैं लेट नहीं होती हूँ, मैं हमेशा टाइम पर रहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ चीज़ें शेयर करी हुई हैं कि मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलती हूँ और चीज़ों को मैं हमेशा प्रेप करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे जो मॉर्निंग है ना मेरी, वो एकदम रश फ्री रहे। तो ऐसा ही हमेशा होता है, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि आफ्टर स्कूल भी मेरी कुछ चीज़ें थी, स्कूल का भी स्टे बैक था बहुत सारा। ऐसा लग रहा था कि इतने सारी हर्डल्स हैं कि इन सारी चीज़ों को मैं कैसे क्रॉस करूँगी। और आपको देख करके मुझे यहाँ पे ऐसा फील भी हो रहा होगा ना कि मेरा चेहरा देख करके कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना कि मैं रेडी हो रही हूँ, डायरेक्टली आपको अपने स्टाफ रूम में दिख रही हूँ, काश लाइफ भी इतनी इजी होती और यही ट्रांजिशन हमारे हो जाते और हमें पता भी ना चलता। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्कूल और मेरे ऑलरेडी यहाँ पे 3 to 4 पीरियड्स हो चुके थे। अब मुझे एक मेरा फ्री पीरियड मिला था, जिसमें कि मुझे पहले तो लगा कि थोड़ा सा मैं अपने आप को रिलैक्स कर लूँ और उसके बाद में बाकी की सारी चीज़ें करूँ। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग अलग रखती हूँ। जब भी मैं स्कूल में होती हूँ, मेरे घर पर क्या चल रहा है, घर के क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या होना है, क्या चीज़ें प्लान करनी है, मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ। कभी भी आप अगर ऐसी चीज़ों को एक बार फील करके देखिएगा, अगर आप वर्किंग भी हैं, कि अपनी दोनों चीज़ों को एकदम सेपरेट रख के देखिएगा, आपकी लाइफ बहुत इजी और दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। स्कूल का सारा काम ख़त्म हो चुका था, मुझे घर आते आते शाम के 4:15 हो गए थे और इस टाइम पर मुझे तलब लग चुकी थी मेरी कॉफ़ी की। और आज की कॉफ़ी की तो आपको क्या ही कहानी बताऊं, इसका शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया है कि इसमें क्या हुआ कि पहले मैंने इसको फेंटा, उसके बाद मोहक ने फेंटा, उसके बाद में मिष्ठी ने फेंटा इस कॉफ़ी को। और इतना टाइम इस कॉफ़ी में लगा है कि ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा हो क्यों। एक्चुअली भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना इसकी मशीन के साथ में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। मैंने 3 से 4 बार मंगाया, लेकिन सच बता रही हूँ कभी भी काम नहीं आई, बहुत बेकार निकली। इसीलिए मुझे ऐसे हाथ से ही फेंटना इसको पसंद है। तो बस अब यहाँ पे बिना चेंज किए ही मैंने सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाई और उसके साथ में मैंने यहाँ पे रख लिया पोहा। मैंने जब तक कि अपना ये कॉफ़ी वगैरह ख़त्म किया, जब तक आ गई ललिता, उसने घर के सारे काम किए और उसके बाद में हमने कर ली ढेर सारी पैकिंग, आप देख सकते हैं। और मुझे जाना है सिर्फ एक रात के लिए मम्मी के घर पर, वो भी डायरेक्टली घर पे नहीं जाएंगे, आगे क्या कैसे कहानी होगी तो वो मैं बताऊंगी। और जाना तो था एक रात के लिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें लेकर के मुझे जानी पड़ती हैं, क्योंकि प्लान एक्चुअली में ये था कि नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्टली स्कूल आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ढेरों सामान ले करके और रेडी होकर के मैं यहाँ से निकल ली, क्योंकि एक्चुअली में भाभी के साथ में ये प्लान हुआ था कि हम जाएंगे कहीं बाहर। तो आज मैं आपके साथ बस यही चीज़ शेयर करना चाह रही थी इस वीडियो में, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग हम ये सोचते हैं ना कि आप स्कूल से या ऑफिस कहीं भी आप जॉब करते हो, वहाँ से वापस आने के बाद में हमारा मन नहीं करता है। समटाइम्स वी फील लाइक कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमें नहीं जाना है। लेकिन फिर से मैं आपसे वही बात कहूँगी कि प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आप देखिए कि आपके लिए किस टाइम पर क्या चीज़ कैसे करना इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारी वर्किंग लाइफ है, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को साइड में रख करके, क्योंकि अगर हम उसको साइड में नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो हैम्पर होगी। इसीलिए हर किसी के लिए हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाला दिन तो मेरे लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि इस दिन था मेरे पापा का बर्थडे। तो इसीलिए भाभी ने ये प्लान किया था कि हम चलते हैं बाहर, घूम के आते हैं और पापा को भी थोड़ा सा इस तरीके से सरप्राइज़ दे देते हैं। बस इसीलिए तो इस डे को तो मुझे सेलिब्रेट करना बनता ही बनता था। तो बस हम निकल लिए और उसके बाद में पहुंच गए अपने फेवरेट वाले रेस्टोरेंट, मतलब जहाँ पे जब मैं छोटी थी ना तब से वहाँ पे जाते थे। इसीलिए वहाँ पहुँच कर ही पापा ने बहुत सारी अपनी यादों को भी शेयर किया भाभी के साथ में, कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम यहाँ आते थे, ये होता है वो आता है, और इन लोग की तो मस्ती आप
देख ही सकते हैं। और वहाँ पे हमने क्या क्या खाया, कैसे किया, उसका मिनी व्लॉग में शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस इसके साथ में जो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया अपने मिनी व्लॉग का, प्लीज़ आप उसमें भी मेरा ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और एक और चीज़, मैं अपना मिनी व्लॉग किस टाइम पर अपलोड करूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज जो कांड मिष्ठी ने किया वो ये किया कि ये देखिए, अभी यहाँ पे इससे मैंने कहा एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए, उसके बाद ये गिरा मेरा फ़ोन धड़ाम से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अब ये जो क्लिप है ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्टली स्कूल जा रही हूँ, ये उस चीज़ की है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो लगी हो थोड़ी सी भी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। इसके बगल में छोटा सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।